हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 7 ऑफ रिंग थ्योरी। पिछले क्लास में हमने रिंग थ्योरी के अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और उसके कुछ रिजल्ट को भी समझा था। इस क्लास में हम रिंग थ्योरी में सब रिंग के बारे में बात करेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर किसी भी सेट को रिंग के लिए, और कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि सब रिंग को कैसे प्रूव करते हैं और सब रिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सब रिंग। तो सिमिलरली जैसे हमने सब ग्रुप में बात की थी उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक रिंग है दैट इज R प्लस डॉट, सपोज ये हमने किया और ये जो R है वो सेट होगा। सो S इज अ सबसेट ऑफ R और ये जो S है उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी। तो S इज अ सबसेट ऑफ R और इस S को इस S में विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्लोज और सेकंड ऑपरेशन जो है उसके रिस्पेक्ट में भी क्लोज हो, दैट इज प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में S is closed. Okay, then S plus dot, ठीक है, then S plus dot ये जो है वो itself रिंग, ठीक है, इसको itself एक रिंग होना पड़ेगा। देन हम उसको बोलेंगे that H is a subring of R, H is itself ring, then we say that S is a subring of R. I repeat the definition. Suppose मान लीजिए कि आपके पास R प्लस डॉट एक रिंग है, S इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, ठीक है। नाउ S जो है क्लोज है किसके रिस्पेक्ट में, इसमें जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है प्लस डॉट या फिर इसके अलावा भी कुछ क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और फिर ये जो है S प्लस डॉट इट सेल्फ मेक रिंग, इट सेल्फ रिंग, देन वी कैन से दैट S इज अ सब रिंग ऑफ R. नाउ आई होप दिस इज द क्लियर डेफिनेशन, बहुत ही क्लियर है। बट यहाँ पे जो पंगा है वो ये है कि S जो है उसको क्या होना पड़ेगा, रिंग होना पड़ेगा। नाउ जब हमने रिंग की डेफिनेशन के बारे में बात की थी तब रिंग के तीन कंडीशन थी। एक बार फिर से अगर मैं R प्लस इज अबिलियन ग्रुप, जो सेकंड कंडीशन थी उसमें हमने कहा था R डॉट इज सेमी ग्रुप, that means associative and closure property are satisfied with respect to second binary operation, and third is left distributive multiplication over addition, that is A dot B plus A dot C and A plus B dot C, this is equal to A dot C plus B dot C। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब हम यहाँ से बोलते हैं R प्लस डॉट इज रिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक बात ये भी है, S प्लस डॉट उसको एक रिंग होना पड़ेगा, दैट मीन्स ये जो है S प्लस डॉट जैसे R के लिए अगर सेटिस्फाई है वैसे ही यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, S के लिए भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो क्या एक रिंग प्रूव होने के बाद अगर हमें दूसरी सब रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर चेक करना है तो क्या उसमें ये सब पोस्टुलेट को चेक करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे दो पंगे हो गए, पहले तो ये जो है उसको रिंग होना पड़ेगा तो उसके लिए सारी पोस्टुलेट जो है डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर उसका हम एक सबसेट लेंगे जो कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन में क्लोज होगा, और उसके बाद जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा S प्लस डॉट उसको रिंग की सारी पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करने पड़ेगा, तब वो जाके सब रिंग बनेगी। पर ये पूरी जो है वो झंझट आपको ना करनी पड़े इसके लिए, या फिर इतनी सारी मेहनत करनी ना पड़े इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब रिंग। सो हियर वी हैव न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज necessary and sufficient condition for subring. So the condition is for a non-empty set, for a non-empty subset S of ring R to be a subring of R is or a necessary and sufficient condition for a subset or S of a ring R to be a subring of R। दो कंडीशन है, that is first is if A belongs to S and B belongs to S, this implies A minus B belongs to S, and the second is if A belongs to S and B belongs to S, then A dot B is also belongs to S. Here minus B denotes the additive inverse.
एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स अगर S प्लस में क्लोज है तो उसमें ये एडिटिव इनवर्स का भी होल्ड करे, तब हम जाके ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसको प्रूव कर पाएंगे। नाउ A belongs to S, B belongs to S और A minus B belongs to S, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज A multiplication B is also belongs to S. This is the necessary and sufficient condition for a set or a non-empty subset S of ring R to be subring. तो यहाँ से हम दो चीजों पे अलग करेंगे, विच इज द नेसेसरी कंडीशन एंड विच वन इज द सफिशिएंट कंडीशन। सो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे नेसेसरी कंडीशन को, दैट इज सपोज S plus dot is a subring of R plus dot। ठीक है, हम मान के चलते दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। नाउ वी प्रूव दिस कंडीशन दैट इज A minus B belongs to S and A dot B belongs to S. So यह if S plus dot is a subring then we know that the first ऑपरेशन जो है उसके रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। सो सिंस S प्लस क्या हो जाएगा इज अ ग्रुप, in fact abelian group। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबरिंग मान के चला है, सबरिंग दैट मीन्स इटसेल्फ रिंग, तो रिंग की कंडीशन को फॉलो करेगा। सो इफ B belongs to S then this implies minus B also belongs to S। okay, also S जो है is closed with respect to addition, that means A belongs to S, B belongs to S. Now if this B belongs to S then we can say the minus B also belongs to S, so this implies minus B also S. Now A belongs to S, minus B belongs to S, then A plus minus B, this is equal to A minus B belongs to S। okay, so ये है। अब यहाँ पे देखिए S जो है हमने क्या कहा कि S plus dot is a subring, और यहाँ पे हमने कहा कि S प्लस डॉट है उसको इटसेल्फ रिंग होना पड़ेगा, तभी ये जाएंगे क्या बनेगी, सबरिंग बनेगी। तो अगर ये सबरिंग है दैट मीन्स S प्लस डॉट खुद में क्या है, रिंग है, और रिंग है तो वो क्लोजर होगी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो हियर S डॉट S इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स for all A and B belongs to S, we have A dot B belongs to S. So this is the necessary condition जो हमने प्रूव की necessary से sufficient को। Now sufficient condition for subring। तो उसमें हम मान के चलेंगे लेट suppose that S is any non-empty subset of R and AB belongs to S, this implies A minus B belongs to S and A B belongs to S, this implies A dot B is also belongs to S। so ये है। now हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that S plus dot is क्यों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर S प्लस डॉट रिंग है और अगर वो R का सबसेट है तो हम कह सकेंगे कि इज अ सबरिंग ऑफ R। तो हमें प्रूव करना है कि S प्लस डॉट क्या है, रिंग है, और ये जो है वो दो कंडीशन जो हमें दी है फर्स्ट एंड सेकंड उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। नाउ मानिए यहाँ पे दिया है क्या, A B belongs to S, so if A belongs to S, so again if I write B instead of B, I write A belongs to S, then I have by 1 A minus A belongs to S, this implies A minus A, that means 0 belongs to S, this means that 0 element belongs to S। okay, now again 0 belongs to S ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, so and A belongs to S, then by condition number 1 0 minus A, इसका आंसर आएगा minus A belongs to S, that means additive inverse of S। ठीक है, additive inverse of each element exists in S।
ठीक है, ये भी हो जाएगा। नाउ हमने अगर देखिए रिंग प्रूव करना है तो उसके लिए जो अलग कंडीशन थी उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे ये प्रूव किया था कि S प्लस को क्या होना पड़ेगा, S प्लस इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप की जो कंडीशन है उसमें हमने यहाँ पे जीरो एलिमेंट दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमें इनवर्स एलिमेंट यहाँ से मिल गया। अभी इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन एस, वो भी हमें यहाँ पे पता चल गया। नाउ अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी बात करेंगे। नाउ इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, तो जैसे हमने बात की अगर बी बिलोंग्स टू एस है देन माइनस बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, देन ए एंड माइनस बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ठीक है। और बाय वन ए माइनस माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इज बिलोंग्स टू एस, that is closure property with respect to addition, or S is closed with respect to addition. Now अब देखिए S जो है वो क्या है, सबसेट है R का। Now S is subset of R, so अगर आप जो भी एलिमेंट लेंगे A B C belongs to S, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो S में हम जब लेंगे तो वो R में तो होल्ड करेगी ही करेगी, और यहाँ पे S में क्या है, क्लोज है। दैट मीन्स अगर हम बात करें A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये जो है इक्वल टू ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें A B C बिलोंग्स टू R, S में है तो R में तो होंगे होंगे बिकॉज S इज सबसेट ऑफ R। सो ये जो है पूरा R में होने की वजह से एडिटिव रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, बट S जो है वो क्या है, क्लोज है। सो ये जो एलिमेंट का आउटपुट आएगा वो कहाँ पे आएगा, बिलोंग्स टू S। Now this A is again belongs to S, so this all sum is belongs to S. Similarly this by closure property this belongs to S and C जो है वो भी S में, तो इसका भी जो है वो क्या होगा, S में बिलोंग हो जाएगा। This means एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके। कम्यूटेटिविटी भी ऐसे ही होल्ड करेंगे, ठीक है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड इन S, ठीक है। सो S प्लस इज अबेलियन ग्रुप, जो हमें प्रूव करना था, S प्लस इज अबेलियन ग्रुप। नाउ S जो है बाय टू S इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डॉट। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी और for multiplication, associative property for multiplication also hold, okay, तो ये भी होल्ड करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज और मस्ट होल्ड इन S, बिकॉज जो भी एलिमेंट है वो R में है। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन over addition must hold in S. Since they hold in R because they hold in R, so वो तो होल्ड करेंगे। That means S plus dot is ring. S is a non-empty subset of R. This implies S plus dot is subring of R plus dot. So ये हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई सेट है तो सिर्फ अगर इसमें जो कंडीशन है यहाँ पे सफिशिएंट वो अगर होल्ड हो जाए, यानी कि अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे कि आपके पास जो भी सेट है नॉन एम्प्टी ऑफ R उसको हम बोलेंगे इज अ सबरिंग ऑफ अ रिंग R, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई सेट आए तो उसमें सिर्फ आपको ये दो कंडीशन चेक करनी है। अगर दिस इज होल्ड फॉर सेट S, देन वी कैन से दैट दिस इज sufficient to say that the given set is a subring or not. Now if I prove here that, और अगर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सपोज example that we know that the Q plus dash is ring, okay, and Z plus
डॉट इज ऑल्सो रिंग, ये दोनों रिंग है, बट यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है, बट सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, सबसेट है और जो है वो खुद में भी रिंग है, दैट मीन्स वी कैन से दैट z प्लस डॉट इज सबरिंग ऑफ q प्लस डॉट, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अगर हम बात करें सेट ऑफ, आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए M1 और उसमें सेट ऑफ मैट्रिक्स A B C D where A B C D belongs to set of real number or ordinary addition of matrix and we have this type of set, then M1 plus dot is ring. Now if I change this to M2 and this is the 2 cross 2 matrix ABCD and the entry ABCD is from Q, then M2 plus dot is also subring और is also ring, but M2 जो है वो M1 का सबसेट है, but M2 is a subset of M1, then we can say that M2 is subring of M1। तो ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो बाय डिफॉल्ट क्या है आपके पास सबसेट के सेंस में होते हैं। नाउ एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सबरिंग है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हम ऐसे लिखेंगे कि R जो है वो रिंग ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, R इक्वल टू रिंग ऑफ ABCD where ABCD from R, then this set R plus dot is ring, ordinary addition and multiplication जो मैट्रिक्स का होता है उसके सेट में उसके फॉर्म में हमने दिखा है। Now if I write M as A and C, here if I write 0 0 and A and C belongs to set of real number, then the question is M plus dot is subring of R। तो यहाँ पे ये जो है उसमें आपको पूरा M को एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है नहीं, या फिर पूरा उसको एक अबेलियन ग्रुप दिखाए, फिर सेमी ग्रुप दिखाए सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और ऐसी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब जाके आप इसको रिंग कहेंगे, फिर सबसेट है तो हम बोलेंगे सब रिंग है। ये पूरा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि अगर ये जो M है वो हमारी दो कंडीशनों को सिर्फ सेटिस्फाई कर लेता है। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ले लिया A1 C1 0 0 एंड दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया A2 C2 0 0, दिस आर एलिमेंट ऑफ F, ठीक है। नाउ इफ आई राइट द सबट्रैक्शन, ठीक है, इसको हमने मान लीजिए A कहा और ये दिस इज द B, देन इफ आई राइट A माइनस B देन दिस इज इक्वल टू A1 माइनस C1 A1 माइनस A2 एंड हियर इज C1 माइनस C2 0 0। So A1 minus A2 रियल है तो A1 minus A2 भी रियल नंबर, C1 minus C2 is again, so this is belongs to M। Now if I dot A dot B, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा A1 C1 0 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा A2 C2 0 0। So this is equal to A1 को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम्स के, तो हमारे पास यहाँ से आएगा A1 A2, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करेंगे तो 0। नाउ C1 0 को A2 C2 के साथ करेंगे तो आएगा C1 और A2 एंड हियर इज 0। ये जो मैट्रिक्स है वो भी कहाँ पे है, बिकॉज A1 इंटू A2 रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रियल, यहाँ पे भी रियल। सो दो जो कंडीशन थी हमारे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट एंड 2 आर होल्ड इन M, सो वी कैन से दैट M plus dot is subring of R प्लस डॉट, तो ये सबरिंग हो जाएगी। नाउ ये जो है वो पूरा हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया कि कैसे हम दिखा सकते हैं कि ये जो है वो सबरिंग है या नहीं। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, अगर हमारे पास एक सेट है M दैट इज A B और 0 C where A B C belongs to Z is, और यहाँ पे प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में इज सबरिंग ऑफ R प्लस डॉट और नॉट, ठीक है, सेट R इस तरीके से where R is equal to set of A B C D and A B C D belongs to Z।
तो ये सबरिंग है या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आप चाहे तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।